साथियों नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, बड़ा हॉट और दुखद विषय है। कोरोना को लेकर आपाधापी और मारामारी का माहौल। पिछले 1 वर्षों में जो हालात हम सब ने देखे हैं, दुख सहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैंने पिछले पूरे 1 वर्ष आप लोगों के बीच में बैठकर कार्य किया, लोगों की सेवा की जितनी हमसे बन पड़ी। परंतु आज जब मैं खुद पीड़ित हुआ हूँ तो मुझे वास्तव में पता पड़ रहा है कि अस्पतालों के हालात क्या हैं, देश के हालात क्या हैं, सरकार क्या कर रही है। मैं साथियों अमृताज हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। न चाह के भी मैं यहाँ इसलिए आया, मैं देखना चाह रहा था खुद रूबरू होकर कि देवास जिले का हमारा सबसे बड़ा अस्पताल किन हालातों के दौर से गुजर रहा है। व्यवस्था पर कोई भी हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको संभालना पड़ता है। आज ओवरलोड इतना है, देवास जिला तो छोड़िए, शाहजहाँपुर, आगर, इंदौर, उज्जैन तक के लोग, शुजालपुर तक के लोग, आष्टा तक के लोग इस अस्पताल में हैं। मैंने स्वयं उनसे मिला हूँ। इतनी ज़्यादा तादाद में मरीज आ रहे हैं कि इतना स्टाफ जितना भी लगा ले उतना कम पड़ रहा है। इसमें व्यवस्थापक की कोई गलती नहीं, परंतु व्यवस्थाएं कर पाना, सुविधाओं की अपेक्षा करना, हम आम जनता को भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप इंदौर क्यों न चले गए। मैं देवास में एडमिट इसीलिए हुआ, मैं सुविधाएं लेने नहीं गया। डॉक्टर की उपयोगिता, डॉक्टर की उपस्थिति और साथ में नर्सिंग स्टाफ का सहयोग मिले। इंदौर में आज हमें देखने को आ रहा है कि आसपास के 200-250 किलोमीटर तक की रेंज के लोग वहाँ एडमिट हो रहे हैं, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। वही स्थिति देवास में है। मैं यहाँ के हालात बताना चाहता हूँ कि 4-4 दिन से लोग एक सामान्य हाल में एडमिट हो रहे हैं, उन्हें यहाँ कमरे नहीं मिल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, सावधान हो जाइए। ये जो नया स्ट्रेन आया है ये बड़ा घातक है, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सरकार से उम्मीद रखना नाकाफी है। हम सरकार से कोई उम्मीद न करें, न आपको पैसे की कोई मदद मिलेगी, न किसी तरह का कोई क्लेम मिल रहा है। अभी तो आपको खुद को पैसे जमा करना पड़ेंगे। महंगाई के इस दौर में हम सब जिस तरीके से पिसाए जा रहे हैं, न सरकार छोड़ रही है, न वो घातक बीमारी छोड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सब साथियों से हाथ जोड़ के, कृपया पूर्वक शासन की बनाई गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जितना कम से कम हो सके निकलने की घर से कोशिश करें। आंकड़ों का खेल, जादूगर और जो बाजीगर हैं इस लाइन के, बड़े माहिर लोग हैं। शासन में बैठे लोग जनता को डराना भी नहीं चाहते। मेरे परिवार में इस समय 8 लोग पॉजिटिव हैं। मेरे जैसे परिवार के नामों के न जुड़ने से मुझे आश्चर्य है। जिन्होंने अपने आधार कार्ड देकर जांच कराई है, आज तक पिछले 8-10 दिनों में एक भी नाम जुड़ के देवास की सूची में नहीं आया। मैं आश्चर्यचकित हूँ इस बात को लेकर कि सामान्य नागरिकों के साथ क्या क्या हो रहा होगा, क्या क्या घटनाएं घट रही होगी, कितनी मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं। देवास के प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे, 28 साल के बच्चों की मृत्यु हो गई, उनका नाम मृत्यु की सूची में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है? जनप्रतिनिधि सोए बैठे हैं, अधिकारियों को मतलब नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को लेके, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात भी नहीं करना चाहता। वर्तमान दौर में शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, परंतु वे केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना समय गंवा कर रहे हैं, और करना भी पड़ेगा। हम आम जनता का अपना दायित्व है, हम समझें अपनी बात को, शासन के बताए नियमों का पालन करें। जितना हम एक दूसरे संपर्क में कम आएंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज से हाथ धोएंगे, बार बार साबुन से हाथ धोएंगे, उतना हमारा फायदा होगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, कोई बचाने नहीं आएगा, अस्पताल में अपने वाले भी नहीं आते। ये इतना याद रखना, कोरोना बीमारी बहुत घातक बीमारी है। नया स्ट्रेन इस कदर आया है। मेरी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई, चूंकि मैं अस्थमेटिक पेशेंट था, माइल्ड अस्थमेटिक पेशेंट था, तो मुझे मेरे परिवार के चिकित्सकों ने कहा कि आपको एक बार जांच कराना चाहिए सीटी स्कैन के माध्यम से। तो मेरे लंग्स में मात्र 3.2% का इन्फेक्शन दिखाया गया। उसकी वजह से मुझे डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने सलाह दी, देवास के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने, कि नहीं, एक बार आप एडवांस में डोज ले लीजिए। तो मैं 6 दिन का जो इंजेक्शन डोज लेने आया हूँ। संभवतः आप सबके आशीर्वाद से मेरी कल छुट्टी हो जाएगी, मैं पुनः घर लौटूंगा। परंतु मुझे यहाँ देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि कई लोग घर नहीं लौट पा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे देवास का
या आसपास से कोई मेरा भाई बहन घर नहीं लौटे, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहें और सुखी रहें। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, एक पेशेंट का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आता है। ये याद रखिएगा, सरकार के भरोसे मत बैठना। सरकार टैक्स वसूलना जानती है, पैसे वसूलना जानती है, पर मदद के नाम पे आपको 1 रुपया ना देगी। आप याद रखना, अपने मकान बिक जाएंगे, मध्यम परिवार के लोगों के घर बिक जाएंगे, कर्जा बढ़ जाएगा। इन सब से बचने के लिए हमको चाहिए कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सबकी शुभकामनाओं से मैं कोरोना जैसी महामारी से पूर्ण इलाज लेकर स्वस्थ होकर घर आया। जो अनुभव इस कोरोना महामारी का मुझे हुआ है, निश्चित रूप से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों प्रकार से प्रभावित करती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन लगातार हमसे आग्रह कर रहा है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, आवश्यकता हो तो ही घरों से बाहर निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी हो रही है। उसका परिणाम हम भी भुगतते हैं और हमारे साथ हमारा परिवार भी भुगतता है। सांस फूलना, हाथ पैर दर्द करना, बुखार आना, घबराहट होना, खांसी चलना, ऐसे कई लक्षण इस कोरोना महामारी के हुए हैं। प्रारंभ में हमें लगता है कि हम घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ बताते हैं उसको यदि हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो सकते हैं। लेकिन कई बार लापरवाही करने के कारण बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। उसका परिणाम जो मैंने भोगा है, 5 दिन में देवास में एडमिट रहा, उसके बाद इंदौर मुझे एडमिट होना पड़ा। निश्चित रूप से ठीक होने के बाद भी अभी तक शरीर में थकावट, कमजोरी बनी हुई है। हम सब मिलकर इस बीमारी को परास्त कर सकते हैं। आवश्यकता है सिर्फ सावधानी की। यदि हम सावधानी पूर्वक प्रतिदिन मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि लापरवाही इस बीमारी की जड़ है। हम लापरवाही छोड़कर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, अपनी और अपने परिवारजनों की जान बचाएं। नमस्कार।